इंडिया चाइना 3 दशक की यात्रा। आर्थिक रूप से आज चीन भारत से काफी आगे निकल चुका है, लेकिन 3 दशक पहले हालात ऐसे नहीं थे। उस समय भारत और चीन लगभग एक ही स्तर पर थे, मगर बाद में चीन ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि वह भारत से बहुत आगे निकल गया। आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोएंका ने भारत और चीन की आर्थिक यात्रा की तुलना करते हुए पूरी कहानी बताई है। चीन कैसे निकला आगे? हर्ष गोएंका के अनुसार चीन की प्रगति का रहस्य था फोकस्ड एग्जीक्यूशन, यानी किसी भी कार्य को पूरी एकाग्रता और योजना के साथ अंजाम देना, और इसके साथ सरकार का बेहतरीन समन्वय। उन्होंने बताया कि चीन ने लगातार एग्जीक्यूशन पर ध्यान केंद्रित किया, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारी निवेश किया। शुरुआती दौर में कृषि और श्रम सुधार किए, सरकार के सहयोग से निर्यात आधारित उद्योग खड़े किए, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इकोसिस्टम बनाया। भारत का सफर कैसा रहा? गोएंका ने भारत की तुलना चीन से करते हुए कहा कि भारत ने धीरे लेकिन लोकतांत्रिक रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि भारत का विकास मार्ग थोड़ा संथ धीमा था, लेकिन अधिक लोकतांत्रिक और सहभागितापूर्ण। भारत सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर में अधिक मजबूत हुआ। सुधार, रिफॉर्म्स, सहमति और संवाद से किए गए। विकास केंद्रीय योजना की बजाय उद्यमिता और उपभोग से प्रेरित रहा। दोनों की अपनी ताकत और कमजोरियां। गोएंका ने माना कि दोनों मॉडलों की अपनी अपनी मजबूतियां और कमजोरियां हैं। चीन के मॉडल ने तेज गति और बड़े पैमाने पर उत्पादन तो दिया, लेकिन इसके साथ बढ़ता कर्ज, बुजुर्ग होती आबादी और केंद्रीकृत जोखिम जैसी समस्याएं भी आईं। भारत का मॉडल स्थिरता, समावेशिता और लचीलापन प्रदान करता है, मगर इसे रोजगार, कौशल विकास और मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आगे क्या है भविष्य? गोएंका लिखते हैं, चीन ने दिखाया कि अनुशासन और सही दिशा क्या हासिल कर सकती है। अब भारत को यह दिखाना होगा कि लोकतंत्र और विविधता क्या कर सकते हैं। आने वाला दशक तय करेगा कि कौन सा देश बदलती दुनिया के साथ बेहतर तालमेल बैठा पाता है और कौन सिर्फ दूसरे की नकल करता है। 3 दशकों का आर्थिक सफर। 1990 में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $387 थी, जो चीन के $317 से थोड़ी अधिक थी। 2000 तक चीन ने औसतन 9 से 10% जीडीपी वृद्धि दर्ज की, जबकि भारत की वृद्धि 5 से 6% के आसपास रही। 2025 में चीन का नामात्र जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी लगभग $19 ट्रिलियन है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $4 ट्रिलियन की है। यानी चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 5 गुना बड़ी है। इतना ही नहीं, चीन की प्रति व्यक्ति आय भी भारत की तुलना में लगभग 5 गुना ज्यादा है।